नहीं लगता इस विषय पर। कई लोग इन्होंने व्यापार का रूप दे दिया। लेकिन चलिए, शादी तो हो रही है, मैं यहाँ उसका उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज़ जो चलती है वो क्या है कि एक वायरल हो जाती है एक पोस्ट कि मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा कमाने का धंधा नहीं है, मैं ये कर मैं मतलब आर्थिक सहायता के लिए, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, सारी चीज़ें मिली जुली तत्काल चलती रहती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब कोई बेरोजगार की आप मदद कर रहे हो, अगर 1,000 रुपये भी आपने दे दिए तो आप तो उस 1,000 रुपये को दे करके कम से कम नहीं तो 20 बार तो पोस्ट मारेंगे कि मैंने 1,000 दे दिया, 20 जगह उसके स्क्रीन छोड़ जाएंगे, 1,000 दे दिया। और ऐसे अगर देने वाले भी कई होंगे भी तो मुश्किल से 20-25 आदमी हो जाएंगे। अगर 25,000 रुपये उसके पास आ भी जाता है या 40-50 हज़ार आ भी जाता है तो उस 50 और 40 हज़ार रुपये से उसकी गरीबी दूर नहीं हुई, क्योंकि आप सीधे डालते चले गए उनको पैसे, और उनके पास पैसा आना चालू हुआ कि वो चाहे कितना भी गरीब हो और कितना भी मजबूर हो, मजबूरी में पैसा जब आता है तो पहले तो वो अपने जिधर लेना देना उसको मिटाएगा, फिर वो मतलब उसका सदुपयोग नहीं कर पाता वो। और जिस कार्य को कर रहा है, जो छोटा मोटा 100-200-500 रुपये कमाने का काम भी कर रहा है ना, तो उन पैसे के आने के बाद, उस सहायता के मिलने के बाद वो 100-200-500 की जो वर्किंग है उसकी वो बंद हो जाती है। हमने सहायता के नाम पे और उसको असहाय बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यदि इस प्रकार की किसी की सहायता की जाए तो ना कि उसे 1,000-1,500 दे करके, बल्कि एक किसी व्यक्ति को चुन लिया जाए कि भाई इस आदमी की सहायता की जरूरत है, हम इस व्यक्ति को चुन रहे हैं। उस व्यक्ति के साथ में मतलब उसका पर्सनल, मतलब मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, उस एरिया के बाद जब 20 या 25 या 30 हज़ार आते तो उन 30,000 रुपयों से, जो 25-30 हज़ार रुपये आते हैं इकट्ठे होते हैं, उन 25 या 30 हज़ार रुपये से उसको एक दुकान खुलवा दीजिए, छोटी मोटी परचूनी की दुकान खुलवा दीजिए, या फिर चाय की दुकान खुल गई, परचून की हो गई, या फिर कहीं ऐसी व्यवस्था बना दीजिए जिससे वो 25-30 हज़ार रुपये में अपना जहाँ 100-200 रुपये कमा रहा था वो 500 रुपये कमाने लग जाए। हो सकता है वो अगर मेहनत करेगा तो और आगे बढ़ जाएगा। यानी आज वो उस पैसे को अगर सदुपयोग करके आपने पैसा लगाया उस आदमी के पास, तो वो भविष्य में ना तो आपसे मांगेगा और ना उम्मीद करेगा। और यदि यूं ही टुकड़ों में चलता रहा तो वो तो उम्मीद करता रहेगा और हम लोग डालते रहो। मैं तो खैर इस चीज़ के फेवर में नहीं कि मैं डाले भी नहीं है, मैं अपनी बढ़ाई भी नहीं करता कि मैंने किसी को डाला, मैं ऐसे पैसे नहीं डालता जब तक मैं नहीं देख लूँ। अगर मैंने किसी को मदद भी की है तो सीधा बोला कि भैया ये दिक्कत है तो वहाँ चला जा, वहाँ से मिल जाएंगे, मैं वहाँ दे दूँगा। मैंने कभी किसी को 1 रुपया नहीं दिया। कोरोना के टाइम पे भी मैं दिए हैं तो राशन की दुकान वाले को दिया, राशन की पर्ची मेरे को सेंड कर दे और मैं तेरे खाते में डाल रहा हूँ, इसको राशन बांध दे, मैंने उसमें ऐसा किया था। लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर यदि किसी की सहायता भी अगर हमें करनी है तो उस जिस एरिया में कोई दिक्कत है उस एरिया के एक आदमी को चुन लिया जाए कि भाई ये आदमी हमने चुना, उसके द्वारा उसको व्यवस्थित करने पर खर्च किया जाए और वो सहायता करी जाए। ये होती है सहायता। अब 1,000 दे करके आप लोगों ने कम से कम 20 जगह तो स्क्रीनशॉट डाल दिया उसकी, जो छोटी मोट, जो पहली बात तो ये समझिए कि सुनार का बच्चा ऐसा होता है स्वाभिमानी कि वो कदापि भी मतलब अपने सम्मान के लिए, मतलब मूँछों पे चावल वाली बात कहते हैं ना, तो वो झूठा चावल रख के घूमते हैं। ये हमारे समाज की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, मानता हूँ कई लोग गरीब बहुत ज़्यादा भी होते हैं, उनके साथ हारी बीमारी का नाटक भी होता है, परेशानी भी होती है, स्थिति गंभीर भी होती है, तो वहाँ सहायता होनी चाहिए। और